हेलो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है जेई 2023 अप्रैल का। जेई 23 का है। इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं अभी। ये बोल रहा है ए फिश राइजिंग वर्टिकली अपवर्ड with uniform velocity of 8 मीटर पर सेकंड। फिश ऊपर जा रही है कितना? 8 मीटर पर सेकंड। ऑब्जर्व दैट अ बर्ड इज डाइविंग वर्टिकली डाउनवर्ड। चिड़िया नीचे आ रही है वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकंड। ठीक है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 4/3। तो क्या पूछ रहा है? एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द बर्ड टू पिक द फिश। देखते हैं। अगर हम ये ले लेते हैं यहाँ पर सरफेस और यहाँ नीचे वाटर ले लेते हैं। ठीक है। अगर यहाँ फिश है, ये अगर फिश है और यहाँ क्या बोल रहा है? एक बर्ड है। ठीक है। तो जिस फिश को बर्ड, ये जो इसका स्पीड 12 मीटर पर सेकंड ये दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअली में बर्ड का इमेज होगा जो कि 12 मीटर पर सेकंड। तो बर्ड का इमेज अगर हम देखेंगे तो कहाँ बनेगी? तो ये देखते हैं। अगर यहाँ से देखेंगे, हम नॉर्मल देखेंगे तो ये बेंडिंग हो जाएगा नॉर्मल की तरफ। तो इसको अगर हम मिलाएंगे ऊपर, इमेज कहाँ जाके मिलेगी? ये मिलेगी और ऊपर, मतलब ये जो इमेज है इसकी यहाँ पर। तो इसको हम आई अगर मान लेंगे और इसको हम बर्ड मान लेंगे बी। ठीक है। तो एक्चुअली में 12 मीटर पर सेकंड किसकी? इस इमेज की 12 मीटर पर सेकंड स्पीड बर्ड को दिखाई दे रही है। और फिश ऊपर कितने स्पीड से जा रही है? 8 मीटर पर सेकंड। ठीक। ये हो गया एयर, ये है वाटर। इतना हो गया ना। बर्ड ऑब्जेक्ट का काम करेगी और ऊपर इमेज है। ठीक। तो एक्चुअल अगर हम देखते हैं हाइट बर्ड को जो दिखाई देगी बर्ड की, उसको क्या मान लेंगे हम? डी, जो कि यहाँ से होगी। ठीक। और जो अपेरेंट हाइट होगी वो क्या होगी? डी डैश। ये जो डी है और डी डैश दोनों सरफेस से होंगे। ठीक है। ये दोनों जो मेजरमेंट होता है सरफेस से होता है। ये इतना हो गया। तो हमको क्या पता है? ये होता है n2 अपॉन n1 इक्वल टू क्या होता है? डी डैश बाई डी। तो एन यहाँ, हाँ, अब यहाँ n2 क्या होगा और n1 क्या होगा? जहाँ से रेज स्टार्ट होती है आना, तो उसको कौन सा मीडियम होगा? वो n1। एयर से आना स्टार्ट हुआ क्योंकि इमेज यहाँ है, यहाँ से इमेज रे आ रही है, तो ये n1 हो जाएगा एयर। और n2 हो जाएगा क्या? 4/3 दिया है वाटर का। ठीक। तो n2 की जगह हम रख देंगे क्या? 4/3 रख दिए। n1 की जगह हम 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे। और डी डैश को हम क्या मान लेते हैं? y। ठीक है। और डी को मान लेते हैं x, कन्फ्यूजन ना हो ताकि। तो y अपॉन x हो जाएगा। तो यहाँ पर y की वैल्यू अगर हम इक्वेशन के फॉर्म में लिख देंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4/3 इंटू एक्स। ये आ गया पहला इक्वेशन। इसको हम पहला इक्वेशन देख लेंगे। ये इक्वेशन बन गया ना, y इक्वल टू 4/3x। ठीक। अब हम क्या करेंगे? अब
ये आ गया y इक्वल टू, अब इसको हम अगर डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये डिस्टेंस किस फॉर्म में आ जाएगा, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट टाइम के रिस्पेक्ट में कर देंगे तो ये स्पीड के फॉर्म में आ जाएगा, इसलिए हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, हम इसीलिए डिफ्रेंशिएट करें ताकि वेलोसिटी के फॉर्म में ये आ जाए। ठीक है, तो अगर हम इसको क्या आ जाएगा ये, तो dy बाई dt इक्वल टू 4/3 dx बाई dt। अब देखिए ये इक्वेशन पूरा वेलोसिटी के फॉर्म में आ गया है ना। अब जो dy बाई dt है, ये जो dy बाई dt है, यहाँ पर जो dy बाई dt है, ये पूरा है dy बाई dt। ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस है, इसको हम लिख सकते हैं ना, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू एस सरफेस, सरफेस को एस लिख देते हैं। ठीक है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3 और dx बाई dt या क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस, क्योंकि ये जो x और y है, y और x इन दोनों का मेजरमेंट कहाँ से हुआ है, सरफेस से ही हुआ है। ठीक, तो इसको देखते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ आई इमेज विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ सरफेस। यहाँ वेलोसिटी ऑफ सरफेस अभी तो स्टैटिक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है इसको भी मूव कर देगा, क्योंकि पानी का लेवल कभी ऊपर हो सकता है कभी नीचे भी हो सकता है। तो अभी यहाँ क्या है, वेलोसिटी ऑफ जो सरफेस है तो अभी तो स्टैटिक है, इज इक्वल टू 4/3 वेलोसिटी ऑफ बर्ड, ये वेलोसिटी ऑफ बर्ड ही पूछ रहा है, माइनस वेलोसिटी ऑफ सरफेस। ठीक, अभी यहाँ तो vs इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा vi इक्वल टू 4/3 vb। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। अगर हम देखते हैं इसको, ये मिल गया ना दूसरा इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन हमें मिल गया है ये। अब हम क्या कर लेते हैं, अब हमें क्या दिया गया है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू फिश दिया गया है। गिवन क्या दिया गया है, गिवन है वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू फिश, कितना दिया गया है 12 मीटर पर सेकंड, डाउनवर्ड दिया गया है। ठीक, और वेलोसिटी ऑफ फिश कितना दिया गया है, वेलोसिटी ऑफ फिश कितना दिया गया है 8 मीटर पर सेकंड, जो कि अपवर्ड है इतना सही है। तो जो वेलोसिटी ऑफ यहाँ से अगर हम VIF देखें, ये वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू फिश क्या होगा, अगर हम इसको यहाँ पे यहाँ लाते हैं तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ फिश। या फिर VIF दिया डायरेक्ट हम इसको रख देते हैं, ये इसको हम यहाँ पर डायरेक्ट रख देते हैं 12। अपवर्ड को अगर हम पॉजिटिव ले लेते हैं, अपवर्ड को माइनस ले लेते हैं तो ये हो जाएगा -12। अगर हम नहीं लेते हैं -12, ये डाउनवर्ड है ना, अपवर्ड को पॉजिटिव ले लेते हैं और डाउनवर्ड को माइनस ले लेते हैं। ठीक, हम ले सकते हैं अपोजिट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। VIF क्या हो जाएगा, VIF हो जाएगा VI, तो VIF हो जाएगा VI माइनस VF, ये होगा। तो VIF हमें दिया था 12 मीटर पर सेकंड, ये हमने यहाँ रख दिया। अब VI देख लेते हैं, VI कितना दिया, ये दिया है VI,
तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड्स देखो क्या है, तो ये हो जाएगा -12, वी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/3 वी और माइनस वी एफ कितना दिया गया है ये यहाँ पर रख देंगे, तो कितना हो जाएगा 8, इसको हम पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है तो 8 ले लिए। तो इसको हम अगर ऐसे ले लेते हैं तो 4/3 वी बी -12 + 8 = -4, तो ये क्या हो जाएगा वी बी, ये 4 कैंसिल हो जाएगा तो -1 × 3, तो वी बी की वैल्यू कितना आ गई, तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड = आ गया -3 मीटर पर सेकंड, ठीक है डाउनवर्ड होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ बर्ड कितना आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बर्ड होगा 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है इसको डाउनवर्ड भी लिख सकते हो अलग से, कोई दिक्कत नहीं है, निगेटिव इसलिए है क्योंकि डाउनवर्ड है। तो ये हमारा आंसर आ गया है। ये क्वेश्चन जो है तो काफ़ी अच्छा था, ये JEE 2023 का है, अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन मेन इसमें कॉन्सेप्ट क्या है ये कि इसमें डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हैं हम, ये क्वेश्चन आता है दिमाग में कि हम आखिर इसको डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हैं इस इक्वेशन को, इसको क्योंकि ये डिस्टेंस फॉर्म में है, अगर इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे यहाँ पर तो किस फॉर्म में आ जाएगा, वेलोसिटी के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है वेलोसिटी के फॉर्म में लाने के लिए हम इसको क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था ये, अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभी रे ऑप्टिक्स है, ठीक है ओके थैंक यू।